26वीं आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों के पत्ते शो। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसविदे शेयर कर दिए। मुजवजा ड्राफ्ट पर इत्तेफाक ना हो सका। खुसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहना है, हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आईं वो इजलास में शेयर की गईं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, विफाकी वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं। कोशिश होगी तमाम जमातों से मुशावरत करके मुतफ़िका मुसविदा लाएं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हमने अपनी और बार बॉडीज़ की तजावीज़ सामने रखी हैं। यह वही ड्राफ्ट है जिसमें आईनी अदालत के क़याम की बात है। जो जजेस काम नहीं करते उनके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, कोई भी ड्राफ्ट सामने नहीं आया। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं, इत्तेफाक कैसे हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल। फसादी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। फसादियों की लाशें गिराने की ख्वाहिश को नाकाम बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा, पेट्रोल बम और गालिम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। माजी में इसी फसादी टोले ने PTV और पार्लियामेंट पर भी धावा बोला। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। 44 शोहदा के अहले खाना को फिल फौर पैकेज देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर हुई। आसिफ अली जरदारी ने अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कौमी टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लॉप शो। 550 रन बनाकर भी शर्मनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में खेलना ही भूल गई। पहले इंग्लैंड से 823 रन खाए, फिर पूरी टीम 9 विकेटों पर 220 रन बनाकर आउट हो गई। 10वें खिलाड़ी इब्रार अहमद बुखार के बायस बैटिंग करने ही न आए। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम न सका। सलमान आगा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैकलिस ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कॉल्स और एटकिंसन के 2-2 शिकार। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। बैटिंग चली ना बॉलिंग, ना ही अच्छी फील्डिंग हुई। मुल्तान टेस्ट में बदतरीन रिकॉर्ड। पाकिस्तान के नाम पहली इनिंग्स में 500 या ज़ायद रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथी विकेट की शिराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शान मसूद एक बार फिर नाकाम। मुसलसल 6 टेस्ट हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की टेस्ट तारीख में पहले 6 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। कहते हैं, इंग्लैंड को अपने स्कोर के करीब आउट कर लेते तो ये अच्छा होता। इंग्लैंड ने हमें सिखाया कैसे रास्ता निकालना है। क्रिकेट टीम को विनिंग ट्रैक पर लाने का मिशन। कौमी सिलेक्शन कमेटी की तश्कील 9। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा भी कमेटी का हिस्सा। PCB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहली बार किसी एम्पायर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखा। चीफ जस्टिस की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे मुनक्किद होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। PTI
इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, पीटीआई का कोई वकील पेश न हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, मजीद इल्तवा देने से इनकार, रिमार्क्स दिए। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें हेडलाइन चाहिए मगर सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी। ये तो किसी नॉवल इल्तवा की दरख्वास्त है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि मर्जी का बेंच या तारीख मांगी जाए। हम यहाँ किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बना सकते, कहा ढोलची ने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले का निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जो कर प्रोपेगेंडा करें लेकिन अदालत ना करें, ये मुनासिब नहीं। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी, आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, भगदड़ मच गई। नकाबपोश अफराद वोटों का बैग लेकर फरार, एक थैले को आग लगा दी। रीजनल ऑफिस में तोड़ फोड़, सिंध इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। बलोचिस्तान में दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार, दुकी मकान पर नामालूम अफराद का रॉकेटों दस्ती बॉम्बों से हमला, 20 मजदूर जाँ बहक और 7 जख्मी। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी जला दी। SHO दुकी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को एक जगह जमा करके फायरिंग की। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक कचलाक, पशरीन, कला सैफुल्ला, यूब और अफगानिस्तान से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानहा दुकी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब की भी पुरजोर मजम्मत। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुकी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसरदा हैं। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन पर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बहैसियत कौम ऐसे वाक़या से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कान कनों पर हमला अफसोसनाक है। बलोचिस्तान की खिदमत करनी है तो सियासत में आएँ। दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। तर्जुमान CDD के मुताबिक दहशतगर्द हुसैन और अयास को साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। साथियों ने दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। वाकया साहिवाल समुद्री रोड के करीब पेश आया। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस तकरीब से खिताब, कहा B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहिदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात के इजाफे में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से बीमार थे। सैकड़ों टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गहरे दुख का इजहार। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी, काली पहाड़ी, जामकुंडा खोट, मलीर, लाल फक्कर में हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में तेज बारिश। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। तिबी माहिरीन के मुताबिक जिन्ना और सिविल अस्पताल में यौमिया 50-50 मरीज रजिस्टर हो रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 153 में चिकनगुनिया की तस्दीक हुई।
रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में 114 मरीज सामने आकर मरीजों की तादाद 2504 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू मुहिम जारी। फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इजलास से खिताब में कहा, गफलत बरतने वाले अमले को सख्त सजा मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर गौर। खतूत इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान के हवाले कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। लीगल विंग आइंदा इजलास में खतूत पर अपनी राय देगा। लीगल डिपार्टमेंट की तजावीज़ के बाद मेंबर्स अपना फैसला करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए अहम इकदाम। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने और एहतजाज पर पाबंदी आयद। शहर की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं, सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुतालिक इतलात अच्छी नहीं आ रही, बानी की हमशीरा को मिलने की इजाज़त दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी को राहदारी जमानत दे दी। 8 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI एक प्रोपोगंडा जमात है। लोगों की तौहीन के लिए प्रोपोगंडा सेल इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश न होती। लाहौर हाई कोर्ट ने फेक वीडियो केस की समात। आइंदा समात पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। मुजवज़ा आइनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने का केस। दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार भी मौजूद है। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी है। आप इकट्ठे दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। SPSC रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 37,000 रुपये कम अज़ कम उजरत मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी। सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पैकेज में शमूलियत के लिए काम करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KP में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। सियासी इख्तलाफ के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला ने जिरगे में दावत दी, जिसमें शिरकत की। गैर मनकूला जायदाद की कीमतों में 75% तक इजाफे का फैसला। एख्तियार के मुताबिक 42 बड़े शहरों की जायदाद की कीमतों का तयन किया गया। नजरसानी शुदा नई कीमतों को हतम शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब FPR ने ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की भर्तियां भी रोक दी। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़प। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बैरूत पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर। 22 अफराद जाँ बहक, 117 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इतलात। UN अमन दस्तों पर गोलाबारी और कई ममालिक की मजम्मत। शाम लबनान सरहद पर इसराइल की बमबारी। ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली अड्डों पर मिसाइल गिरने की खबर देने वाले अमरीकी रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी गिरफ्तार।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों ने तबाही मचाई, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी ए में बदल गई। पंजाब हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की हिदायत पर 100 साल कदीम बरगद के दरख्त को कटने से बचा लिया गया। दरख्त को टाउनशिप एजुकेशनल कम्प्लेक्स से जल्लो फॉरेस्ट पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। दरख्त की बाकिया से 1 एकड़ का जंगल लगा दिया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, दरख्तों की हिफाजत और बहाली को अपनी आदत बनाएं, बच्चों को उनकी हिफाजत करने की तरबियत दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल हैं। कौम की बेटियों की हिम्मत और काबिलियत दुनिया को बदल सकती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, लड़कियों की तालीम, हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल हैं। बच्चियों की आवाज़ सुनने और उनके ख्वाबों की हिमायत करने की ज़रूरत है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आज ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। कौमी टीम अपना तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तान फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बाइस मैच में शिरकत नहीं करेंगी। मुनीबा अली टीम की क़यादत करेंगी। भारत का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तान विमेंस नेटबॉल टीम को वीज़े जारी न किए। कौमी टीम को एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के ड्रॉ से निकाल दिया गया। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन का एशियन और वर्ल्ड नेटबॉल बॉडी से शदीद एहतजाज। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। अवार्ड जापान के इंसदाद जौहरी तंजीम के नाम किया गया है। तंजीम का मकसद जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए हुकूमतों से लॉबिंग करना था। लेजेंड अदाकार बदर मुनीर को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। बदर मुनीर ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो की 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की और हर किरदार जानदार, हर डायलॉग शानदार। लिविंग लेजेंड बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए।